गेल्या 2 दिवसापासून कोरोना विषाणूचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढून आलेले दिसून येत आहे आणि या संदर्भाच्या उपाययोजना करण्याच्या संदर्भामध्ये कलेक्टर साहेब, मी आणि आयुक्त साहेब यांनी चर्चा केली आणि या काळामध्ये कशाप्रकारे आपण कोरोना विषाणूची साखळी तोडू याबद्दलचा विचार केला. आगामी काळामध्ये आपण ही साखळी निश्चितपणे तोडू असा आत्मविश्वास मला आहे. Ma'am, I have an appointment. बाप रे, इतनी भीड़. ओह नो, इतनी भीड़ को मैं कैसे हैंडल करूं? यस, अपॉइंटर.in की वजह से भीड़ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है. फॉर स्मार्ट एंड हैसल फ्री बिजनेस, रजिस्टर नाउ. अपॉइंटर.in, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट एवर. डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले. संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती. कोरोना संक्रमणामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली. जनजागृती करूनही काही नागरिक प्रशासनाने दिलेले नियम पाळत नसल्याने कोरोना संक्रमण वाढण्याची शक्यता आहे. याला आळा घालण्यासाठी सोशल डिस्टन्स ना पाळणे, मास्क ना लावणे यावर मनपा प्रशासनातर्फे कारवाई सुरू आहे. सोमवारी राजकमल चौकात मनपा आरोग्य विभागाची टीमने बैगर मास्क फिरणाऱ्या लोकांना दंड केले. या कारवाईत कार, दुचाकी, ऑटो, पायदळ फिरणाऱ्या लोकांना 200 रुपये प्रत्येकी दंड केले. मनपातर्फे 20 अधिकारी कर्मचारी या कारवाईत होते. आज आम्ही जिल्हाधिकारी अमरावती यांना निवेदन दिलं. ते निवेदन असं दिलं की अमरावतीतली कोविड-19 रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि 2 दिवसाचा लॉकडाऊन जो झाला त्याच्यात अंशतः फक्त कमी येणार आहे आणि जर हे कम्युनिटी ट्रान्समिशनकडे जर गेलं तर अमरावतीतली आरोग्य यंत्रणाची 3-13 वाजल. म्हणून 14 दिवसासाठी लॉकडाऊन हा या काळात तरी आवश्यक आहे अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवली आणि याच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं की प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी याच्यात सर्वांमध्ये एकमत करून कुठंतरी या विषयावर एक मार्ग काढावा आणि 14 दिवसाचं लॉकडाऊन जर झालं तर निश्चित, कारण याच्यासाठी कोणता अजून इलाज निघाला नाही, लॉकडाऊन हाच इलाज आहे आणि लोकांचा संपर्क एकामेकाशी जेवढा टाळला जाईल तेवढं हे कम्युनिटी ट्रान्समिशनकडे उशिरा जाईल. म्हणून हा जो पिरियड आहे हा रोगराईचा महिना म्हटल्या जाते. म्हणून या काळात जर हे मागणी पूर्ण केली तर निश्चित येणाऱ्या काळात अमरावतीतली लोकसंख्या, रुग्णांची संख्या ही कमी होण्यास मदत होईल. याच्याकरता आज निवेदन. महापालिका आयुक्त एवं मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण दोनों को एक निवेदन दिया गया. निवेदन इस संदर्भ में दिया गया कि अमरावती शहर में अमृत योजना अंतर्गत जो वाड़ीव पानी पुरवठा योजना शुरू है, उस योजना में काम में दिरंगाई एवं लेट लतीफ़ी इन सब चीज़ों की वजह से एवं काम सुनिश्चित टाइम पे नहीं करना, ये सब बातों की वजह से एमजीपी के कार्यालय ने एमजीपी का जो ये वाटर सप्लाई का अमृत योजना का जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर को एक दंड किया था बड़े पैमाने पे. वो दंड की जो कीमत थी वो कीमत थी 2,88,16,965 रुपये. ये दंड इसलिए किया गया था कि पूरे शहर के अंदर जो काम चल रहा था वो काम में दिरंगाई हो रही थी. बहुत सारी जगह रोड खोदे हुए थे लेकिन वो टाइम पे दुरुस्त नहीं हो रहे थे. एक्सीडेंट हुए, उसके बाद में पेविंग ब्लॉक निकाले गए लेकिन वो ठीक टाइम पे बैठाए नहीं गए. इन सब चीज़ों की वजह से हमारे सभी कॉरपोरेटर एवं जनप्रतिनिधि जो है कि हमें आम सभा में, मतलब बाकी आम सभा में बहुत बार चिल्लाहट हुई. चिल्लाहट होने के बाद में सब कॉरपोरेटर की बातें सुनी गई. मेरा ही विषय था, मैं जो ये एमजीपी का जो था वो मेरा ही सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई का, कि रास्ते खोदे गए और मैंने धूप में, मतलब जब धूप काला था, जब तपती धूप थी, उस टाइम अमरावती शहर के लोगों को ठीक तरह से पानी भी 1-2 दिन के बाद में मिलता था. उस टाइम ये इशू बड़ा तब गया था और उस टाइम हमने कहा था
आम सभा में कि ये जो सब काम है ये टाइम पे आना चाहिए। गोर गरीब लोगों को, अमरावती शहर के लोगों को पानी टाइम पे मिलना चाहिए। उसके बाद में एमजीपी के लोगों ने कहा था कि मार्च महीने के अंदर हम सब पानी नियमित तौर से कर लेंगे। उसके बाद में ये जो खोदे हुए रास्ते हैं, ये रास्ते भी हम जैसे पहले थे वैसे दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि उसकी जवाबदारी करारनामे के अंदर उनके तरफ थी। इसलिए आज मैंने जब ये लेटर देखा तो मैं चौंक गया। मैंने जब ये जो 30/12/19 का लेटर आज मैंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से 2 दिन पहले निकाला तो इस लेटर में ये लिखा है कि जो उसको 2,88,16,965 रुपये जो दंड किया था, उसमें से 1,14,53,171 रुपये जो कि कंत्राटदारास परत केलेला दंड यानी उसको वो रकम वापस की गई। मतलब वो दंड माफ़ करके उसको जो बिल है वो बिल में से वो रकम उसको दी गई है। मतलब ये तो जनता के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ है। ये करने के, अगर इनको ये करना भी है तो कम से कम जिस जीबी ने चिल्लाया, जिस जीबी में नगर सेवकों ने वहाँ अपनी बात रही, उस जीबी के अंदर तो कम से कम ये विषय आना चाहिए कि भाई इसको ये जो दंड माफ़ करना है तो ये ऐसा, क्योंकि उस जीबी के अंदर चारसठ साहब ने हमेशा बोला है कि हमने इतना दंड किया है, हम रोज़ाना 5,000 रुपये दंड कर रहे हैं। ये बात जीबी में ऑन द रिकॉर्ड थी। लेकिन जब ये लेटर आज देखो, आज 6ठा महीना है, 7वां महीना आ रहा जुलाई, और ये लेटर देखो तो ये 30/12 का लेटर है। और ये 30/12 के लेटर में उन्होंने इतनी सारी रकम माफ़ किया है। आज मैंने कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त रोड़े साहब को एक निवेदन दिया कि उस निवेदन में हमने कहा कि भाई जनप्रतिनिधि सब इस बारे में काफ़ी चिल्लाए, जनप्रतिनिधि ने लोगों की जो समस्या है उस पर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जनप्रतिनिधि को, जीबी को, यहाँ के जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि होंगे उनको अंधेरे में रख के ये 1,14,00,000 रुपये उस कॉन्ट्रैक्टर के गले में डालने की साजिश एमजीपी के लोगों ने की। अगर ये है तो इन्होंने कम से कम इसका विवरण देना चाहिए कि भाई ये 1,14,00,000 रुपये जो है वो इस निकष के तहत हमने माफ़ किए। कोई निकष उन्होंने कॉरपोरेशन को दिया नहीं है। और कॉरपोरेशन में सारे हमारे जो कॉरपोरेटर है वो जीबी में हमेशा चिल्लाते रहे कि रोड खुदे है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो इन सब जो बातें हैं, इन सब बातों की वजह से आज आयुक्त को निवेदन दिया है। चीफ इंजीनियर को भी हमने ये कहा है कि आपने किस निकष के आधारे उसको ये 1,14,00,000 रुपये माफ़ किए हैं। साहेबांना काय प्रतिक्रिया दिला तुम्हाला? आयुक्त साहेबांनी हे सांगितलं की येणाऱ्या काळात मी या विषयात लक्ष घालतो आणि याची चौकशी करतो। हमारी मांग भी है कि इसकी चौकशी की जाए, और मैंने ये भी कहा कि इस विषय को जीबी में रखा जाए। एवं ये 1,14,00,000 रुपये जो है ये लोगों के पसीने की कमाई है, जो कि यहाँ पे जो रोड वगैरह जो हुए थे, जो खोदे गए, वो पूरे कॉर्पोरेशन ने या PWD ने किए थे, वो अभी भी वैसे की वैसे धरे पडे आहे। याच्यावर तुमचा पुढचा पाऊल काय राहणार? यानंतर जर यांनी याच्यावर तुरंत ॲक्शन घेतली नाही तर या संदर्भात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, किंवा मग या संदर्भातली भूमिका येत्या काही दिवसात स्पष्ट करू। लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाचे झपाट्याने रुग्ण वाढत आहे। मात्र आतापर्यंत गेले 3 रुग्ण वगळता वरुड शहरात कोरोनाने प्रवेश केला नाही। मात्र राजुरा बाजार प्राथमिक उपकेंद्र येथील वैद्यकीय महिला अधिकारी व महिला सुपरवायझर दोघी बाधित आढळून आले आहेत। त्यामुळे वरुड तालुक्यात पुन्हा चिंता वाढली आहे। राजुरा बाजार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या CHO पदावरील महिला अधिकारी यांची घाटलाडकी येथील मैत्रीण कोरोना बाधित आढळून आली। त्यामुळे महिला अधिकारी व त्यांच्यासोबत असलेली सुपरवायझर महिला यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असता त्या दोघीही कर्मचारी कोरोना बाधित आढळून आल्या। अमरावती जिल्ह्यातील आज 29 वाढलेल्या रुग्णांमध्ये राजुरा बाजार येथील त्या 2 कर्मचारी यांचा समावेश आहे। राजुरा बाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उर्वरित 13 कर्मचाऱ्यांना वाई येथील कोविड सेंटरमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आले आहे। सिटी न्यूज प्रतिनिधी स्वप्नील आजरकर, वरुड। दर्यापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी पंचायत समिती दर्यापूर समोर राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचा भाग म्हणून आंदोलन केले। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धरणे आंदोलन करणाऱ्या समस्त आंदोलकांना पंचायत समितीने बाहेरच थांबवण्यात आले।
यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनांकडून त्यांच्या समस्त मागण्यांचे निवेदन दर्यापूरचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी सुधीर अडबट यांना देण्यात आले. दर्यापूरहून सिटी न्यूज प्रतिनिधी सरजीव बहुराशी. 28 एप्रिल 2020चा शासन निर्णय रद्द करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 100% वेतन शासनाने द्यावे आणि त्याचबरोबर आमच्या मागण्या आहे अभय यावलकर समितीच्या अहवालातील शिफारसी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना त्वरित वेतन श्रेणी लागू करा आणि कामगार विभागाच्या सुधारित वेतन वाढ निर्णयानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना त्वरित वेतन वाढ लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनचा कायदा लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी देण्यात येणाऱ्या शासन अनुदानातून कपात करण्यात आलेली 24 महिन्याची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व्याजासह ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ जमा करा आणि ऑनलाईन वेतन प्रणालीत अधिक सुधारणा व तत्पर करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचे वेतन दरमहा जमा करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यासाठी आलेल्या सर्व शासन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करा. याकरिता आज 10 जुलै 2020 रोजी पूर्ण राज्यव्यापी आंदोलन याचा एक भाग म्हणून आम्ही आज दर्यापूर पंचायत समिती समोर ग्रामपंचायत कर्मचारी धरणे आंदोलन करीत आहोत. 12वीमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने घरी कोणी नसल्याचे पाहून आत्महत्या केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रज्वल अशोकराव कवाने वय 17 असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव असून तो शहरातील ज्ञानदीप कॉलनी येथे राहतो. त्याने 11 जुलै रोजी संध्याकाळी 5च्या दरम्यान स्वतःच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा विद्यार्थी श्री RR लाहोटी विज्ञान महाविद्यालय येथे 12वीला शिकत होता व त्याने 12वीची परीक्षा सुद्धा दिलेली होती. परीक्षेचा निकाल जवळ येत असून परीक्षेत आपल्याला कमी गुण मिळतील अशी भीती त्याला वाटत होती. त्या कारणाने त्याने आत्महत्या केल्याचे नागरिकाचे म्हणणे आहे. मृत्यूपूर्वी त्याने चिठ्ठ्या लिहून ठेवल्या असून त्यात मम्मी पापा मला माफ करा, यात तुमचा काही गुन्हा नाही असा आशय लिहिला आहे. आई वडील बाहेर गेले असता त्याने बहिणीला बाहेर मैत्रिणीकडे पाठवले व त्याने घरातील फॅन हुकला ओढणी बांधून आत्महत्या केली. पुढील तपास मोर्शी पोलीस करीत असून येथील उपजिल्हा रुग्णालय तेथे मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता पाठवण्यात आला आहे. या घटनेने मोर्शी शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह से टोटल 47 कोरोना संक्रमित पाए गए। टोटल संख्या बढ़कर हो गई 961, जिसमें से रिकवरी 641 की हो गई। 286 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। 34 लोगों की अब तक मृत्यु हुई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु आज शामिल है। अब तक अप्रैल माह में मिले थे 40, मई में 188, 341 लोग मिले थे जून में, और मात्र जुलाई के 13 दिन में 402 लोग मिले। टोटल संख्या बढ़कर 961 हो गई है। सुबह जो 31 लोग मिले थे उसमें अतुल नगर, श्री राम नगर, LIC कॉलोनी, बलगांव, गाड़गे नगर, माड़ीपुरा, संजय गांधी नगर, सुपली, लाल खड़ी, हनुमान नगर, शेगांव नाका, प्रियंका कॉलोनी, छत्रसाल नगर, राजूरा बाजार, भारत नगर, गुरुप्रगा कॉलोनी, तापी, पूर्णा, दरियापुर से राजूरा बाजार, संदर्भ रुग्णालय, सिद्धार्थ नगर, बाकी रायपुर, बागकुली के वल्लभ नगर, वड़ाली, अंबानगर, सराफा लाइन, अमरावती, उसके बाद में अचलपुर, मांगीलाल प्लाट, मोर्शी, यशोनगर, बिच्छू टेकड़ी, माधव नगर और बिच्छू टेकड़ी, ये 31 लोग थे जो सुबह 9 बजे के आसपास आए थे। उसके बाद में रामनगर से पुरुष एक दोपहर में 5 बजे के आसपास इनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। अभी 15 लोग, जिसमें से अंजनगांव सुरजीत श्रीकृष्णपेट के 3 लोग, नंदनवन कॉलोनी, पंजराबाव कॉलोनी, अपर वर्धा कॉलोनी, शेगांव नाका, राहुल नगर, बिच्छू टेकड़ी, अशोक नगर, ऐसे 15 लोग आए थे। टोटल दिन भर में बढ़कर संख्या 47 हो गई है। और अब तक जिनकी जांच हुई है ऐसे 25,617 लोग। थ्रोट स्वैब लिए गए 13,726 लोगों के। आज टोटल 626 नमूने भेजे गए थे, जिसमें से 385 लोगों के रिजल्ट आना बाकी है। पॉजिटिव अब तक टोटल 961 लोग हैं। जितने जांच है उसमें से 12,207 लोग नेगेटिव आया। डिस्चार्ज टोटल 641 लोगों का, और मौत अब तक 34 लोगों की हुई। 287 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 275 लोगों का अमरावती में इलाज चल रहा है, और 27 लोग अब तक नागपुर रेफर किए गए। आज से दयासागर अस्पताल में 100 बेड का कोविड सेंटर शुरू हो गया, ऐसे जिलाधिकारी कार्यालय से निर्देश मिले हैं। और डॉक्टर ढोले के अस्पताल में 50 बेड का कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। बाहर गांव से आने वाले लोगों के लिए प्रशासन की ओर से जानकारी दी कि प्रशासन को जानकारी दे, जांच करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों जो
कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बाहर गांव से आना और शादी ब्याह के लोग इन्होंने ज़्यादा कोरोना को न्योता दिया हुआ है। नागरिक खुद अपनी केयर करें, नहीं तो जनता कर्फ्यू लगाने की नौबत आएगी, ऐसे स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी कार्यालय से आए। रैपिड टेस्ट के लिए पावर एम्बुलेंस की और व्यवस्था की जा रही है ताकि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा और हो और लोगों को इसकी सुविधा और लाभ मिल सके। शादी पार्टी बैठ के इस दौर में टाले, अनुमति लेकर ही कार्यक्रम आयोजित करें। ज़्यादा संख्या होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जनता से अपील की गई कि वे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं, बिना मास्क के कतई घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि रोजाना अमरावती में 60 लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी 47 लोगों की संख्या बढ़ी। 3 दिन में मात्र 167 लोग आए कोरोना से पॉजिटिव। शहर के व्यापारियों ने आज P1 P2 हटाने की मांग की थी, क्योंकि सड़क पे भीड़ P1 P2 के कारण कहीं कम नहीं हो रही है, भीड़ उतनी होती है, बल्कि कई बार 2 लोगों का आना जाना पड़ता है, जिससे P1 P2 के कारण भीड़ बढ़ने की आशंका बढ़ रही है। भीड़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, ऐसी व्यापारी की ओर से मांग थी। कलेक्टर ने आगे विचार करके उनकी मांग को मानने की या न मानने की बात कही है। वापस आज से एक बार दिन भर में 47 लोग टोटल पाए गए, 961 लोग टोटल संक्रमित हैं। अब तक पूरे अमरावती जिले में 641 लोग अब तक रिकवर कर लिए गए, 286 लोगों का उपचार चालू है। 34 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई, जिसमें से आज के 2 लोग शामिल हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ से ये लघु बुलेटिन, जिसमें छोटे छोटे समाचार हमने आपको बताए। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ और यूट्यूब का चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक का चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि सबसे पहले समाचार आप तक पहुंच सके। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। अभी के समाचार में बस इतना ही।